Do you know what is science? Science is an attempt to understand the natural phenomena in detail and depth. So welcome to Detail and Depth. मैं हूं मुख्तार सर और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस के जरिए मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन मोशन। मोशन को डिफाइन करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोशन में जो बॉडी होती है उसका पोजीशन टाइम के साथ बदलता रहता है। इसलिए हम लोग मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड टू बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ बदलता रहता है तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स इंडिया गेट देन इज इंडिया गेट in rest or motion with respect to you। मतलब ये कि आप इंडिया गेट की ओर जा रहे हैं तो क्या इंडिया गेट आपके रेस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट में है? तो जैसा कि बताया गया है आपको कि मोशन रिलेटिव वर्ड है। एक ही बॉडी एक ही टाइम पर किसी एक बॉडी की अपेक्षा उसके रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकती है और दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो सकते हैं सेम टाइम। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ एक आदमी, जो ट्रेन चल रही है उसमें एक आदमी बैठा हुआ है तो उसी में बैठे हुए दूसरे आदमी के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, लेकिन स्टेशन पर के किसी व्यक्ति के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम किसी के लिए मोशन में हो सकता है और किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है। इसलिए जब आप इंडिया गेट की ओर जा रहे हैं तो इंडिया गेट के रेस्पेक्ट में आप मोशन में है और आपके रेस्पेक्ट में इंडिया गेट मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरफ आ रहा है। आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो आपके नजदीक आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि when I am walking towards India Gate, then India Gate is in motion with respect to me। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मोशन के डिस्क्रिप्शन में ये दो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये आती हैं सबसे पहले कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जब बॉडी कोई ट्रेवल करती है तो उसके पाथ लेंथ, उस टोटल जिस रास्ते पर भी जाए वो सीधा जाए या कर्व पाथ पर जाए, रास्ते की कुल लंबाई को टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वो कहां थी और अब कहां है, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of an object in motion is called is magnitude of displacement. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होता है कि डिस्टेंस टोटल रास्ते की लंबाई है, टोटल पाथ की लंबाई है, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट? तो इसका आंसर ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इससे मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहां था इनिशियली और मोशन के बाद वो कहां पहुंच गया। इसलिए आंसर ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन डिस्टेंस बी ए स्मॉलर देन द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चले तो उसका डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। यहां तो सेम होगा जब स्ट्रेट लाइन पर चलेगी तो। लेकिन अगर वो कर्व पाथ पर चले, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल पाथ लेंथ अधिक हो जाएगा और जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। मतलब कि डिस्टेंस अधिक होगा और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं हो सकता है। तो क्या आंसर हुआ कि नो, डिस्टेंस कैन नेवर बी ए स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो ड्यूरिंग ए मोशन? तो आंसर ये है कि यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। मतलब बॉडी जहां से चली वहीं पर पहुंच गई, फिर ऐसे ऐसे चलते 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 यहीं पर आ गई, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया? सेम हो गया। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, कैन डिस्टेंस बी जीरो ड्यूरिंग एन एक्चुअल मोशन? नो। आंसर क्या होगा कि नो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो ड्यूरिंग एन एक्चुअल मोशन। क्योंकि किसी भी एक्चुअल मोशन में डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए कि चाहे बॉडी जहां से चली वहीं पर फिर आ जाए, लेकिन उसने रास्ता तो तय किया है और उस रास्ते का जो टोटल लेंथ होगा उसको डिस्टेंस कहते हैं। इसलिए डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है एक्चुअल मोशन में, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट कंडीशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? किस कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है?
तो ये उसी कंडीशन में हो सकता है कि बॉडी अगर ट्रेवल करे स्ट्रेट लाइन पर, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। इसलिए क्या आंसर हुआ, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इफ बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बॉडी हैज मूव्ड सम डिस्टेंस, कैन इट्स डिस्प्लेसमेंट बी जीरो। अगर बॉडी जहां से चली वहीं पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्टेंस तो उसने कुछ ट्रेवल किया। तो इसका क्या आंसर होगा कि यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। एक चीज और हम लोगों को समझ लेना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस ये भी है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है दो तरह की होती हैं। एक क्वांटिटी को उसके डिस्क्रिप्शन के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे डिस्टेंस ये पाथ लेंथ को कहते हैं और इससे डायरेक्शन से इसमें कोई मतलब नहीं होता है, कितना पाथ उसने, दूरी क्या तय कि वो लंबाई जो रास्ते की होगी उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। मतलब कि जो डायरेक्शन के साथ एसोसिएट है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी बात हो तो उसमें डायरेक्शन की बात हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर। अब आपसे पूछा जाए कि इज डिस्टेंस ए स्केलर और वेक्टर, तो क्या आंसर होगा कि डिस्टेंस इज ए स्केलर बिकॉज नो डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विथ इट। अब पूछा जाए कि इज डिस्प्लेसमेंट ए स्केलर और वेक्टर, तो क्या आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ डायरेक्शन। अब कैसे वो डायरेक्शन के साथ एसोसिएट है या उसको डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, ये समझे आप कह रहे हैं किसी बॉडी को कि ये 5 मीटर डिस्प्लेस हुई है, तो 5 मीटर डिस्प्लेस हुई है तो किस डायरेक्शन में वो 5 मीटर गई है, इधर गई है, इधर गई है, इधर गई है, इधर गई है। ये जब तक हम नहीं बताएं डिस्प्लेसमेंट की बात पूरी नहीं होगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये भी तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इनका भी यूनिट होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए अगर कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस का तो आप जानते हैं मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का भी वही यूनिट होता है, इसलिए आंसर होगा कि SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। अब अगर पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन हो कि कैन डिस्प्लेसमेंट बी निगेटिव, तो आंसर होगा कि यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव। अब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं तो जैसे हमने कहा कि 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, अगर इस डायरेक्शन को हम प्लस मान रहे हैं, 5 मीटर इधर गई बॉडी तो हम उसको +5 डिस्प्लेसमेंट कहें अगर, तो उसके अपोजिट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम माइनस कहेंगे। इधर इस डायरेक्शन में 5 मीटर +5 कहें डिस्प्लेसमेंट, तो इस डायरेक्शन में 5 मीटर को -5 कहेंगे।
इस तरह डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। अब आइए कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लोग सीखें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को निकालना। जैसे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर, what is its distance and displacement in one complete revolution? तो आंसर क्या हुआ? तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ कि वो एक रिवोल्यूशन में इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस पर चलते हुए आई वहीं पे। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई इंटू 5 इक्वल टू 10 पाई मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये कंप्लीट रिवोल्यूशन में जहां थी वहीं आके चली गई, चली आई, जहां से चली थी वहां फिर वापस लौट आई। तो इसलिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन। ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर, what is its distance and displacement after half revolution? आधे चक्र के बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, सपोज करो कि ये सर्किल है, इसके इस पॉइंट से ये बॉडी मूव की, तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये बॉडी कहां होगी? जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर होगी। तो इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ कवर्ड हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू 2 पाई और आर है 5, तो 2 कैंसिल हो गया, 5 पाई मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा? 5 पाई मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ठीक इसके डायमीटर के बराबर होगा। तो रेडियस है 5 मीटर, तो डायमीटर क्या होगा? 2r, 2 इंटू 5 10 मीटर। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट ट्रेवल्स ए हाइट ऑफ 10 मीटर and then return back to the point of throw. What is its distance and displacement during the motion? तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 10 मीटर ये हाइट पर पहुंची, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहां से फेंका गया था वहीं पर बॉडी फिर आ गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इसका 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन रिटर्न्स 25 मीटर ड्यू वेस्ट, what is its displacement and distance during this motion? डिस्टेंस के लिए हम टोटल पाथ लेंथ लेते हैं, तो 100 मीटर ईस्ट गई, वो डिस्टेंस 100 मीटर, अब प्लस 25 मीटर वेस्ट में आई, वो डिस्टेंस 25 मीटर। दोनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस बराबर होगा 100 प्लस 25, 125 मीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये ईस्ट में गई 100, अब फिर यहां से वेस्ट में आई 25। तो अब अगर इनिशियल पोजीशन से इसको देखा जाए तो ये कितना दूरी है, दूर पर है, ये कहां है ये अभी? तो इस इनिशियल पोजीशन और इसके फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 100 गई थी और 25 वापस आ गई, तो 100 माइनस 25 इजकल टू 75 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 75
5 मीटर, जबकि डिस्टेंस कितना होगा 125 मीटर। डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं। ए मैन वॉक्स 8 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 6 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक आदमी 8 मीटर ईस्ट की ओर जाता है और फिर 6 मीटर नॉर्थ की ओर जाता है, तो डिस्टेंस तो इसका 8 + 6 14 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये अगर देखें 8 मीटर और ये 6 मीटर, पाइथागोरस से जब हम इसको निकालेंगे तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो ये होगा √8² + 6²। इसको हल करेंगे तो ये 100 आएगा, √100, और उसके बाद इसका रूट लेंगे 100 का तो 10 मीटर आएगा। तो इस तरह से इसमें डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ 10 मीटर। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को समझने के। तो आज का डिस्कशन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोगों को स्पीड और एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।